ओनेटिज्म से जूझता एक लड़का हमेशा अपने टेंट में छिपा रहता था। उसे बाहर निकालने के लिए लड़की ने टेंट में एक छोटा सा छेद कर दिया। वह अंदर गई, उसकी किताब उठा ली, फिर अनाथालय में बीती अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगी। उसकी बातें सुनकर लड़का परेशान हो गया। वह पहली बार अपनी मर्जी से टेंट से बाहर निकल आया। लड़की भी तुरंत उसके पीछे बाहर आ गई, लेकिन लड़के ने मौका देखकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। लड़की मुस्कुराते हुए बोली कि उसका एक दोस्त उसे अक्सर अलमारी में छिपने को कहता था, लेकिन फिर उसे ढूंढने कभी वापस नहीं आता था। यह सुनते ही लड़के का दिल पिघल गया। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। लड़की की लगातार बातें उसे परेशान कर रही थीं, फिर भी उसने इस बार उसे अपने कमरे से नहीं निकाला। यह देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। पहली बार लड़के ने किसी को अपने कमरे में आने दिया था। जब लड़का उससे बात नहीं कर रहा था तो लड़की ने लिखकर उससे बात करनी शुरू कर दी। लड़के ने लिखा कि वह उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता। अगले ही पल लड़की ने अपने मुंह पर टेप चिपका ली। उसने लिखकर बताया कि अनाथालय में लोग उसके साथ भी ऐसा ही करते थे। फिर उसने पूछा कि क्या अब वह खुश है। ये देखकर लड़के का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत टेप निकाल दी और कहा कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कभी तकलीफ मत दो। तभी लड़के की सौतेली बहन गुस्से में कमरे में आ गई। वह उससे जबरदस्ती बात करने लगी। परेशान होकर लड़का फिर से टेंट में छिप गया। ये देखकर सौतेली बहन भड़क उठी। उसने लड़के को गूंगा कहकर अपमानित किया। ये सुनते ही लड़की उसके बचाव में सामने आ गई, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच गई। धक्का मुक्की में लड़की को चोट लग गई। शोर सुनकर घर के बड़े लोग कमरे में आ गए। सौतेली बहन ने तुरंत झूठ बोल दिया। उसने लड़की पर ही उसे परेशान करने का इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर सौतेली मां ने फैसला किया कि लड़की को वापस अनाथालय भेज दिया जाएगा। उसी समय लड़के ने अपनी घड़ी का बटन दबाया। घड़ी से सौतेली बहन की वही रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें वह लड़के का अपमान कर रही थी। फिर भी सौतेली मां ने उसे सिर्फ मजाक बता दिया। तभी लड़की ने अपनी चोट दिखाई। उसने खुद को दोष दिया कि वह लड़के की रक्षा नहीं कर पाई। अगले ही पल वह दर्द से जमीन पर गिरकर रोने लगी। लड़का बहुत घबरा गया, लेकिन तभी लड़की ने उसे आंख मार दी। दादाजी का गुस्सा देखकर सौतेली बहन को मजबूरी में माफी मांगनी पड़ी। फिर वह वहां से चली गई। अपने कमरे में लड़की अपनी चोट पर दवा लगा रही थी। तभी लड़का चुपचाप उसके कमरे में आ गया। उसने बड़े प्यार से उसकी चोट पर दवा लगाई, लेकिन लड़की के मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे और मजबूत बनना है ताकि वह हमेशा लड़के की रक्षा कर सके। यह देखकर लड़का भावुक हो गया। उसने वादा किया कि वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। यह सुनकर लड़की ने चुपचाप उसे गले लगा लिया। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो कमेंट में सिर्फ लाल दिल जरूर भेजें।